आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सतना जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यह मंदिर बिरसिंहपुर स्थित ग्यावीनाथ धाम में है, जहां खंडित शिवलिंग की पूजा के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस शिवलिंग को उज्जैन महाकाल का दूसरा उपलिंग भी कहा जाता है। आज सावन माह के प्रथम सोमवार को हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। यहाँ सावन माह और महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इस शिवलिंग का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में बिरसिंहपुर कस्बे में राजा वीर सिंह के आग्रह पर महाकाल ने यहाँ दर्शन देते रहने का आशीर्वाद दिया था। राजा वीर सिंह प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ महाकाल को जल चढ़ाने के लिए घोड़े पर सवार होकर उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जाते थे। जैसे जैसे राजा वृद्ध होते गए, उन्हें उज्जैन जाने में परेशानी होने लगी। एक बार राजा ने भगवान महाकाल के सामने अपने मन की बात रखी। कहा कि भगवान, हमें हमारी नगरी में दर्शन दे ताकि मैं आपकी पूजा अर्चना कर सकूं। भगवान महाकाल ने एक रात राजा वीर सिंह को स्वप्न में आकर बताया कि मैं देवपुर में दर्शन दूंगा, और भगवान भोलेनाथ ग्यावीनाथ के नाथ रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि नगर में ग्यावी यादव नामक व्यक्ति के घर के चूल्हे से रात को शिवलिंग रूप निकलता था, जिसे उसकी मां मुसल से ठोककर अंदर कर देती थी। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। महाकाल ने फिर राजा को स्वप्न देखकर कहा कि मैं तुम्हारे नगर में निकलना चाहता हूँ, लेकिन ग्यावी यादव मुझे निकलने नहीं देता। राजा ने ग्यावी यादव को बुलाकर स्वप्न की बात बताई, जिसके बाद ग्यावी के घर की जगह को खाली कराया गया। राजा ने उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भगवान महाकाल के कहने पर ही शिवलिंग का नाम ग्यावीनाथ धाम रख दिया गया। इस शिवलिंग की किंवदंती है कि यह स्वयंभू स्थापित शिवलिंग है, जो कि खंडित शिवलिंग है। विदेशी आक्रमणकारियों मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया था, जिसमें शिवलिंग पर टाकी मारी गई थी। जब पहली टाकी मारी तो उसमें से दूध निकला, दूसरी टाकी में खून, तीसरी टाकी में मवाद, चौथी टाकी में फूल, बेलपत्र आदि और पांचवी टाकी में जीव जंतु निकले, जिसके बाद आक्रमणकारियों को वहां से भागना पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ग्यावीनाथ धाम में चारों धाम का जल चढ़ता है। पूर्वज बताते हैं कि चारों धाम में भगवान के दर्शन करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कहीं ज्यादा ग्यावीनाथ में चारों धाम का जल चढ़ाने से मिलता है। ऐसी मान्यता है कि चार धाम करके आने के बाद वहां का जल अगर यहाँ नहीं चढ़ाया तो चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ पूरे विंध्य क्षेत्र से भक्त पहुंचते हैं। हर सोमवार यहाँ हजारों भक्त पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजना करते हैं और मन्नत मांगते हैं। लेकिन सावन माह में पड़ने वाले सोमवार को इस स्थान की महत्वता और बढ़ जाती है। वहीं मंदिर में सावन माह में भगवान ग्यावीनाथ का श्रृंगार किया जाता है, जिससे स्थान की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। ग्यावीनाथ धाम है ये, और यहाँ की मान्यता है कि राजा वीर सिंह जो थे वो अनन्य भक्त थे शिव जी के, और वो महाकाल जाया करते थे दर्शन के लिए। और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जब वो वृद्धावस्था में थे, उस समय उन्होंने कहा शिव जी ने कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर, या जिन भी शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव क्षेत्र ही आ रहा हूं, और वो किसी धोबी के यहाँ चूल्हे से निकले, ऐसी मान्यता है। यहाँ पर उस समय औरंगजेब का शासन था और उसने कई प्रहार करवाए। मान्यता है कि उन प्रहारों में एक बार दूध, एक बार मधुमक्खियाँ, ये सब उन्हें प्रताड़ित की, और फिर उसके बाद औरंगजेब को भागना पड़ा और वो उस मूर्ति की स्थापना हुई। और इसी के चलते आज भारी भीड़ देखी जा रही है बिरसिंहपुर ग्यावीनाथ धाम में। तांता लगा है भक्तों का सुबह से ही, और ये तांता आगे अनवरत चलता रहेगा।